ठीक है, तो आपका ख्याल है कि मंदिर बनना चाहिए? भाई बिल्कुल बनना चाहिए। हमारे यहाँ मुस्लिम क्या कहते हैं हिंदू मिनॉरिटीज़ हैं, वो पाकिस्तानी है, उनका पूरा हक है। तो उनके लिए यहाँ पे इस्लामाबाद में एक मंदिर बनना चाहिए। अगर आप इंडिया में रह के मस्जिद डिमांड कर सकते हैं हिंदुओं से, तो क्या मुसलमान यहाँ पर हिंदुओं को एक मंदिर नहीं दे सकते? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान हुसनैन। आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाजरीन, आज मैं मौजूद हूँ शहीद सियालवी के साथ। इस्लामाबाद में जो मंदिर की तमीर का मामला है उसके हवाले से आज एहतजाज हुआ, उसकी जो तमीर रुकवाई गई उस हवाले से एहतजाज हुआ। शहीद भाई से उस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हसनैन भाई, मेरा सवाल ये है, 4 दिन पहले इस्लामाबाद में एक मस्जिद को शहीद किया गया। चलो एनओसी का मामला जो मामला, इससे और भी सोल्यूशन हो सकते थे। क्या इन्होंने एहतजाज में वो बात की? आप हो क्या की? नहीं की ना, पता ही नहीं, इन्हें तकलीफ नहीं हुई। हाँ, तो जो इस्लामाबाद में मस्जिद गिराई गई है उसके बारे में क्या ख्याल है? इस्लामाबाद में कौन सी मस्जिद कराई गई है? आपको शायद इल्म नहीं, इस्लामाबाद में एक मस्जिद गिराई गई है, तो उसके बारे में क्या आप उसके हक में क्यों नहीं निकले? हमें पता नहीं है, अगर पता होता तो हम जरूर निकलते हैं। हैदराबाद दक्कन में मक्का मस्जिद को शहीद किया गया, कहाँ थे ये लोग? ये वही है ना, ये औरत मार्च वाले, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, वही पैदावार है, वही पैदावार है जिनको ये आइडियलाइज करते हैं। उन मगरबी आकाओं को जिनके आईडी कार्ड पे उनके बाप का नाम नहीं लिखा होता कि ये हैरी का पुत्र है या पॉटर का पुत्र है या माइकल जैक्सन की औलाद है। मोहल्ले में फिरने वाले 600 बंदों में से इसका असल बाप कौन है? उनको आइडियलाइज कर रहे हैं। जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था तब ये लोग कहां थे? पिछले साल जब बाबरी मस्जिद को जिस जगह से शहीद किया गया उसके ऊपर उसी जगह पे मंदिर बनाने का सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का फैसला आ गया, तब ये लोग कहां पे थे? जब 1.5 लाख लोगों को गिरफ्तार करके, मासूम लोगों को शहीद करके एक गुस्ताखा को मुल्क से बाहर भेजा गया था, तब ये लोग कहां पे थे? जब फलस्तीन में मेरी मां बहन बेटी के साथ रेप किया जाता है, मस्जिद अल अक्सा और बैतुल मकदस पे कब्जा करके वहां पर गोलियां और बारूद चलाया जाता, तब ये लोग कहां पे थे? ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट जो हैं कहां पे थे? जब कश्मीर में पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा बुलंद करने वाले कश्मीरी को श्रीनगर की सड़कों पे घसीटा जाता है, तब ये लोग कहां पे थे? ये ह्यूमन राइट्स के चैंपियंस। जब कौम की बेटी को यहां से उठा के 17 साल हो गए हैं, वो गैरों की जेल में है। आफिया सिद्दीकी 17 सालों में, 17 नहीं, एक मर्तबा भी क्या इन लोगों ने आफिया सिद्दीकी का नाम भी लिया, इनकी जुबान पे आया? और बाद में आके जब पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का पूछा जाता है इनसे कि क्या तुम पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हो जो कादियानी को काफिर कहता है, तो टाल मटोल कर रहे हैं। यानी पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को क्या समझते हो तुम लोग? कादियानी के बारे में क्या ख्याल होना चाहिए? काफिर मानते हो काफिर? ये इंतहाई पहली बात है। इस जो सवाल है इसकी भी मैं मजम्मत करूंगी कि हमारे उसमें मजहब के नाम पे इतनी तफरीक की जाती है कि कादियानी हैं या शिया हैं या मुस्लिम हैं, और ये नहीं माना जाता। लेकिन पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है जी, वो नॉन मुस्लिम करार देता है, लेकिन वो खुद को नहीं मानते। जी, हम तो इस चीज़ के भी खिलाफ हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो अहमदियों को भी उनके खिलाफ उनकी भी बातचीत की जा रही है, उस पर भी बहुत मजालिम हुए हैं, हम उसकी भी सख्त मजम्मत करते हैं। हाँ, उसकी वजह है, अगर आपके सवाल का जवाब, आप सवाल किया आपने कि कादियानी को काफिर मानते हैं या नहीं, इसके जवाब में अगर ये कहते हैं कि हाँ मानते हैं, तो इनके फंडिंग रुक जाती। जहां से इनको ये सारी चीजें मिल रही थी, जो जो चीज ये जहां जहां चाहते हैं वो इन्हें मिल रही थी, वो रुक जाती। और नंबर 2, अगर ये कहते कि नहीं जी हम तो नहीं मानते, तो फिर ये डायरेक्टली वायलेशन करके और फिर भी इन्होंने पकड़ना था, पकड़ में आना था। अब ये टाल मटोल कर रहे हैं, अब इनकी हवाइयां उड़ गई हैं। तो ये देयर आर सर्टेन थिंग्स के उस पे हम लोग क्या करें? अभी समझा सकते हैं 8 सालों से तवील जदोजहद का वो हिस्सा बने, मजीद आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? ठीक नहीं, तो आप क्या समझते हैं जो इस्लामाबाद की तमीर का मामला है, वहाँ जो बुनियादें रखी गई उन्हें गिरा दिया गया, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? बुनियादों को गिराया तो नहीं गया हुकूमत की जानिब से। मैं सिर्फ एक बात करता हूँ, इन लोगों से सवाल करता हूँ, क्या एक गैरतमंद मुसलमान जो हर 15 मिनट के फासले पे टोल प्लाजे पे 30 रुपए से लेकर 150 रुपए का टोल प्लाजे का टैक्स देता है, जिसके टैक्स के पैसों से अल्लाह के मुकाबले में किसी 20 रुपए के बुत को बिठा के उसकी पूजा की जा रही हो, शिर्क किया जा रहा हो, क्या आप इजाजत देंगे आपके पैसों से वो इस तरह का बुत खाना बने? आप बता दें, क्या कोई मुसलमान इजाजत देगा? ठीक नहीं, आपका कहना है कि जो टैक्स के पैसे हैं उस मुसलमानों के उसे मंदिर ना बने। पैसों से आप क्यों बना रहे हैं? ये आप उलमा से बेहतर पता कर सकते हैं कि इस्लामी रियासत में क्या शरीयत इजाजत देती है। तमाम स्कूल ऑफ थॉट्स के उलमा ने बता दी है, इसके फैसला बता दिया कि मंदिर जायज है ही नहीं यहाँ पर बनाना। आपके परवेज इलाही साहब ने यह बात कह दी। मैं तो कभी इस चीज की इजाजत नहीं दूंगा कि मेरे टैक्स के पैसों से आके आप कौमी खजाने के पैसे से ला के यहाँ पर एक इस्लामी रियासत, जिसको आप रियासत मदीना कहते हैं, उधर आप शिर्क के अड्डे बनाए। सॉरी,
आई विल नॉट अलाउ इट। मैं बड़ा मॉडरेट आदमी, यूनिवर्सिटी कॉलेज से पढ़ा हूं, लेकिन मैं ये बगैरती की इजाजत नहीं देता अपने पैसों के लिए। ठीक नहीं, जो लोग निकले हैं इस मंदिर की तमीर रखवाने पे, जो लोग बाहर निकले हैं, उसके हक में निकले हैं। हाँ, उसके हक में निकले, तमीर क्यों रखवाई इस हवाले से। हाँ। तो जब उनसे पूछा गया तो वो कहते हैं कि मिनॉरिटीज को राइट दिए जाएं, तो इसके बारे में पाकिस्तान इज द सेफेस्ट हेवन फॉर द माइनॉरिटीज। यहाँ पर 2 हाफिजों को योहानाबाद में क्रिश्चियन कम्युनिटी ने जिंदा जला दिया था, किसी ने एहतजाज नहीं किया, ना जाके बदला लिया, क्योंकि हम कहते थे चलो माइनॉरिटीज हैं। पाकिस्तान इज द सेफेस्ट हेवन फॉर द माइनॉरिटीज। गुस्ताखा को भगाने के लिए 1.5 लाख बंदों को गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान एक जन्नत है माइनॉरिटीज के लिए एक किस्म की। यहाँ पर आप लोगों का किसी जगह पे क्रिकेट का मैच हो रहा होता है तो उसके कई किलोमीटर स्क्वायर में जितनी मसाजिद उन्हें बंद कर दिया जाता है सिक्योरिटी कंसर्न से। आपके जीएचक्यू के सामने एक वो चर्च है, वो कभी बंद नहीं किया गया फॉर्मेशन कमांडर या कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की वजह से। हम राइट्स दे रहे हैं और ये देने चाहिए राइट्स, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारे पैसों से लाके बुत परस्ती शुरू करा दें। सिंध में जहां पर कोई मसला है किसी जगह पर, आप उसे ठीक करें ना। वहां पर इस तरह के वो नामर्दनुमा लोग जाते हैं ना पूजा करने, हमारे कई इस तरह के पार्टियों के सरबराहान, वहां कर लें ये काम। ठीक, जो लोग जिन लोगों से आज मैंने सवाल किया, जब उनसे मैंने कादियानी का सवाल किया, हाँ। तो उन्होंने टाल मटोल की, हवाइयां उड़ रही होंगी इनकी शक्लों पे। मैं एक सवाल का जवाब सिर्फ चाहता हूँ, ये जो इतना यहाँ रो रहे हैं ना, और जिनको ये दर्द उठ रहा है कि पाकिस्तान में क्यों इस्लाम पर जो पसंद लोग हैं ये उठ रहे हैं, अगर ये पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जिसको ये लिबरल पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, अगर ये ना होता ना, तो आज ये इनकी माँ बहन बेटी के रेट लखनऊ और दिल्ली के बाजारों में लग रहे होते हैं। अगर ये पाकिस्तान ना बना होता ना, तो ये जितने बड़े बड़े ऑफिसर्स की औलादें और जितने बड़े बिजनेसमैन की औलादें यहाँ पर आके एहतजाज कर रही है ना, ये आज हिंदू बनिए की गाड़ी के टायर साफ कर रहे होते हैं इंडिया में। दिस इज पाकिस्तान जिसने इन्हें हकूक दिए, इज्जत दी, इनका हक दिया। लेकिन मसला ये है ना कि एक बेगैरत को अगर आप इज्जत देते हैं ना, तो वो उससे वो इज्जत हजम नहीं होती। जो देखने वाले हैं उन्हें ये भी क्लियर कर दें कि कादियानी कौन है। ये किसी को क्लियर नहीं है तो फिर बताएं। कादियानी दुनिया का बदतरीन काफिर है, माइनॉरिटी नहीं, ये एक बहुत बड़ा फितना है, फितना जिसने रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की सिर्फ खत्म नबूवत के खिलाफ बकवास नहीं की, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी, हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा की गुस्ताखी। मैं बात रोकता हूं, और मैं एक और बात बताऊं, हजरत बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के खिलाफ बकवास करने वाले ये मिर्जा कादियानी हुआ करता था। मैं सबूत के साथ सारी चीजें ला के दिखा जब इनसे सकता हूं। बात पूछी जाती है वो कहते हैं वो है मुस्लिम। हाँ, ये कादियानी जी, ये सबसे बड़ा फितना तो ये एक बंदा काफिर है, नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी है, ही प्रिटेंड्स टू बी अ नॉन मुस्लिम, लेकिन आप एक शुगर कोटेड कैप्सूल लाके ये कहें कि नहीं जी हम तो ये नहीं है, यानी कि आप मार्केट में एक इस तरह का मटेरियल ला के इंट्रोड्यूस करा रहे हैं जो कि उसकी कॉपी है, या जो उसका एक कॉपी तो नहीं कहा जा सकता, जो उसका एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया जा रहा है। आप एक चीज को ऑक्यूपाई करके उसके अंदर घुस के मुनाफिकत दिखा रहे हैं। मुनाफिक जो होता है वो काफिर से ज्यादा बदतरीन और जलील होता है। इन्होंने वो किरदार अदा किया। इस्लाम में इस्लाम का लिबादा ओढ़ के इन लोगों ने जिहाद की नफी की। मिर्जा कादियानी ने कहा कि मैंने इतनी किताबें जिहाद पे लिखी हैं कि शायद कई अलमारियां भरी जा सकती हैं, और उसमें यही लिखा है कि जी ये जायज ही नहीं है सल्तनत बरतानिया के खिलाफ किसी किस्म का जिहाद करना। ये वो लोग थे जो अंग्रेजों के कुत्ते नहलाया करते थे, उनके घोड़े नहलाया करते थे, उनके हुक्के भरा करते थे, और आज हम है कि जी इनको हकूक नहीं मिल रहे। कौन से हकूक चाहिए अभी तुम लोगों को मजीद? इतने बड़े बड़े ओहदों पे तो फायज हो चुके हो, और कौन से राइट्स चाहिए? हम सिर्फ, हमें तकलीफ तब होती है जब गुस्ताखी की जाती है। हम, मुझे गाली दो, मेरे खानदान को गाली दो, आई विल टॉलरेट। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, उनकी खत्म नबूवत के खिलाफ की बात हो, हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, आज जो लोग और इनके सिंपथाइजर्स को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज जो लोग बाहर निकले हैं, जब कश्मीर का मामला जैसे आपने स्टार्टिंग की, ये वो लोग हैं जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी, यही वो ही लोग बाहर निकले थे। तो मैं जब कश्मीर का मामला हो, जब बाबरी मस्जिद का मामला हो, जब फलस्तीन का मामला हो, ये लोग बाहर नहीं निकलते। तो जब यहाँ निकलते तो कहते हैं मिनॉरिटीज को राइट दे, मिनॉरिटी आम मुसलमान है, कायद का पाकिस्तान ये था कि मिनॉरिटी के इन्हें राइट दिए थे। कायदे आजम का पाकिस्तान वो पाकिस्तान था जहां पर आप इस्लाम को सही मायनों में प्रैक्टिस कर सकें, एक ऐसा मॉडल दुनिया के सामने लाएं जहां पर इस्लामी कवानीन को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया जा रहा हो। कायदे आजम का पाकिस्तान वो पाकिस्तान था जहां पर वो चाहते थे कि पाकिस्तान को इस्लामिक करिकुलम दिया जाए, तालीमी निसाब दिया जाए, लेकिन चौधरी जफरुल्लाह जो पहला फॉरेन मिनिस्टर था, दैट बास्टर्ड वाज अ कादियानी, और उसने वो निसाब तालीम इस्लामी मुतारिफ नहीं होने दिया। कायदे आजम का पाकिस्तान वो पाकिस्तान था जहां डॉक्टर आफिया सिद्दीकी वांटेड कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ शुड बी रिलेटेड विद इस्लामियात, और उसको उठा के मुल्क से बाहर फेंक दिया गया। मैं क्या क्या चीजें खोलूं? कायदे आजम के साथ इस कौम ने क्या किया?
मोहतरमा फातिमा जना के साथ इन लोगों ने क्या किया, ये कहानी फिर सही। ये बुरहान वानी की शहादत पे तो मुझे ये नहीं, ये जो कीड़े मकोड़े निकले ये नजर आए थे। डॉक्टर मनान वानी जो मकबूजा कश्मीर में शहीद हुए वो तो नजर नहीं। आज बुरहान वानी की बरसी है, आज 8 जुलाई, आज बुरहान वानी शहीद की बरसी है और ये निकले हुए हैं कि जनाब हमें पाकिस्तान के मरकज इस्लामाबाद में बनाया जाए मंदिर और मुसलमानों के पैसों से आके शिरक किया जाए। ये सिला दे रहे हैं हम मकबूजा कश्मीर के लोगों को। हिंदुस्तान में तो शादियाने मचाए जा रहे हैं। वो मूवी जरा बीच में चला के दिखाइएगा, पाकिस्तान के चमचो रहो जरा औकात में, वो वाली, वो जरा उस औरत की दिखाइएगा ना कि ये उसके मोदी के एजेंडे को पूरा करने की कोशिश की जाए। नहीं, लेकिन शहीद भाई ये तकरीबन 2 साल पहले से ये मंजूर हो चुका है, तो इस पे आवाज अभी उठाई जा रही है, इसके बारे में क्या कहते हैं? देखें, जिसने भी मंजूर किया, जिसके भी इसमें इन्वॉल्व था, उन सबको ये इस पे नजरसानी करनी चाहिए और सब बराबर के शरीक हैं इस सारे सिलसिले में, चाहे प्रीवियस गवर्नमेंट है या ये गवर्नमेंट है, दोनों इस चीज पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। हमें किसी के हुकूमत के बंदे या अपोजिशन के बंदे से गर्ज नहीं है। जो कोई इस तरह का कदम उठाएगा जिससे हमारी आइडियोलॉजी को नुकसान है, हम उसके खिलाफ बोलेंगे, ठीक, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी जमात से हो। और शहीद भाई से आज मंदिर के वाले से बात की, इसी के साथ मुझे इजाजत दे।